What's up, guys? Welcome back to the channel. This is Khushi, your friend Valvisher and mentor as always. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 12th में अपियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें तुम्हारी 12th जर्नी में काफी मदद करेंगी। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज होती है कि अगर हमारी 11th बर्बाद हो गई तो हमारे 12th भी बर्बाद हो जाएगी, किसी काम की नहीं है। सबसे पहला ये कंफ्यूजन, तुम ये जो गलतफहमी है तुम्हारे दिमाग से, इसको निकाल दो। अगर तुम्हारी 11th बर्बाद चली भी गई, तुमने मस्ती करी या फिर कोई भी रीजन हो उसके पीछे, अगर तुम्हारी 11th बर्बाद हुई है तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम्हारी 12th भी बर्बाद चली जाएगी। हाँ, 11th के कुछ कॉन्सेप्ट 12th में फॉलो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी 12th टोटली बर्बाद हो गई है। तो ये तुम्हारा जो फर्स्ट कंफ्यूजन है, ये जो गलतफहमी है तुम्हारे दिमाग में, सबसे पहले तो इसको हटा दो। 12th में अगर तुम अच्छे से स्मार्ट स्टडी करोगे बेटा, स्मार्ट वे से स्टडी करोगे, तो तुम्हें टॉप करने से, अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैम ये करना कैसे है? तो देखो, सबसे पहली मेथड बेटा, 12th में सबसे पहली बात ये देखना, रट्टाफिकेशन मत करना। मैं मानती हूँ ऑल ओवर के रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन बेटा कोशिश करना, अपना बेस्ट देना कि जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके उतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना, तुम्हें रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, इसका ध्यान रखना। हाँ, अगर नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत करना बेटा, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना कि तुम रट्टाफिकेशन ना करो। तुम अच्छे से बेटर तरीके से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, रूट्स के साथ। क्योंकि बेटा बोर्ड्स में जो आता है वो ना ही तो कोई टीचर तुम्हें बता पाता, हम सिर्फ अजम्पशंस लगा सकते हैं कि बोर्ड्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर एग्जाम टाइम पे तुम कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज तुम्हारे सामने आती है, तो वहां पर बेटा रेक्टिफिकेशन तुम्हारे काम नहीं आएगा। वहां पर जो साल भर तुमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट अब तुम्हारी मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात तो रेक्टिफिकेशन मत करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना। दूसरी बात बेटा, बैकलॉग मत लगाना। मैम क्या मतलब है बैकलॉग का? बेटा ऐसा मत करना कि एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे, एक दिन क्लास नहीं लेंगे तो क्या होगा। ये मिस्टेक मैंने खुद करी है एंड मैं बता रही हूँ, इससे बहुत नुकसान होता है। क्योंकि 10th तक तो ये चीजें चल भी जाती है कि चलो एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन बेटा आफ्टर 10th तुम्हारी जो चीजें होती है, तुम्हारा सिलेबस, तुम एक नई दुनिया में एंटर हुए होते हो उस टाइम पे। तो तुम्हें 11th 12th में गलती नहीं करनी, स्पेशली 12th में तो तुम्हें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम्हें बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं लगाने, रेगुलर रहो। और दूसरी बात, सिर्फ स्कूल जाना या फिर क्लास लेना इनफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें बेटा क्लास में अटेंटिव रहना है। अटेंटिव क्या मतलब है मैम? बेटा अटेंटिव से मेरा मतलब है, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि तुम स्कूल जा रहे हो, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के साथ बस गुमसुम लगे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा स्कूल में चल क्या रहा है, टीचर पढ़ा क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। तो क्लास में अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करना, सिर्फ बुक्स में सही है, टीचर्स को कुछ नहीं आता, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, स्पेशली जो मेरे खुद के क्लासमेट्स, जो ये गलती कर देते हैं और काफी ज्यादा नुकसान होता है उनको आगे अपने बोर्ड्स में स्कोर करने में। तो टीचर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। जो तुम नोट्स बनाओ, दूसरी बात बेटा, टीचर्स जो ओरली बोल रहे होते हैं बुक्स में, तो वो क्या बता रहे हैं उसको तो तुम अंडरलाइन करो ही, हाईलाइट करो ही, लेकिन टीचर्स ओरली जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो। मैं नहीं बोल रही कि तुम उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करो या फिर बहुत अच्छे तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। नोट्स का सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, नोट्स हमारे काम आए, कितने बेस्ट है हमारे नोट्स, कितने हमारे काम आएंगे, ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो टीचर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना। दूसरा, बैकलॉग्स कोशिश करना मत लगाना, प्लीज बैकलॉग्स मत लगाना। तीसरी बात बेटा, टाइम टेबल मत बनाना। तुम बच्चे नहीं हो, यू आर इनफ बिग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। 12th में आ चुके हो, अब बड़े हो गए हो, टाइम टेबल्स मत बनाओ। टाइम टेबल क्या है? बच्चों का खेल है, ठीक है। 10th तक तो फिर भी टाइम टेबल चलता था, लेकिन 11th 12th में आकर टाइम टेबल बनाने वाली गलती तो मत कर देना, नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात तो, कुछ भी फिक्स नहीं होता बेटा, सब चीजें बदल रही होती हैं अपने आसपास। दूसरी बात, टाइम टेबल तुम नहीं बना सकते क्योंकि तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, ये मैटर नहीं करता बेटा। कभी कभी क्या होता है, तुम जैसे फिजिक्स पढ़ने बैठे, तुमने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे 8 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है। अब हुआ क्या,
फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन तुम्हारे 10 से 15 मिनट ले लेगा। तो पता चला तुमने टाइम टेबल बनाया था 8 से 9 और तुम्हें 8 से 10 बज गए सिर्फ फिजिक्स पढ़ते। नेक्स्ट जो तुमने सब्जेक्ट लगाया था उसका क्या? तो टाइम टेबल मत बनाओ। अब मैम टाइम टेबल नहीं बनाए तो क्या करें? बेटा टारगेट सेट करो। कैसे टारगेट्स मैम? टारगेट सेट करो बेटा कि हमें आज क्या करना है। ठीक है, टाइम टेबल मत बनाओ, बस टारगेट सेट करो कि आज हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बेटा टारगेट बहुत बड़े मत बनाओ। जोश में होश नहीं खोना अपने को। अपन को पूरे साल आराम से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बर्डन नहीं आने देंगे अपने ऊपर भी। और दूसरी बात, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी बेटा ध्यान दो। ऐसा नहीं कि 12th में आ गए तो तुम अपनी बुक्स में लगे हो, बस तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पढ़ाई। और तुम अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी बाकी की सारी चीजों को मेंटेन करके चलो। सिर्फ पढ़ना ही एक काम नहीं है। 12th का क्या है भाई, खत्म हो जाएगी, क्या होता है कोई नहीं पूछता। ठीक है, जब रिजल्ट के टाइम पे 2 4 10 लोग पूछ लेंगे कि क्या स्कोर था, उसके बाद कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा कि 12th में क्या स्कोर था। तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बेटा ध्यान में रखना। पढ़ पढ़ के एकदम से इन चीजों को अवॉइड मत कर देना। फैमिली टाइम, खुद के लिए पर्सनल टाइम निकालना बहुत जरूरी है। खुद की स्किल्स को डेवलप करो बेटा, ये टाइम होता है, इसी टाइम में तुम्हें अपनी स्किल्स को डेवलप करना होता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ? तो टारगेट्स क्या करना है, बड़े नहीं बनाना, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, काफी है। ठीक है, टारगेट्स ऐसे बनाओ जिनको तुम अचीव कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया नहीं मुझे आज अकाउंट्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे इको का भी पढ़ना है और आज मुझे बीएसटी भी करनी है। तो ऐसे टारगेट्स मत रखो जिन्हें तुम अचीव नहीं कर पाओ और दूसरे दिन से टारगेट्स बनाना ही बंद कर दो कि यार मुझसे तो हो ही नहीं पाया। तो ये काम मत करना। ठीक है, उसके बाद एक और एडवाइस भी रहेगी, अगर पॉसिबल है बेटा तो कोशिश करो कि पीवाईक्यूज तुम लगाते जाओ। अब बेटा होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स किस टाइम पर पीवाईक्यूज लगाते हैं? नवंबर दिसंबर में, या फिर अपने बोर्ड्स के आसपास पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी कि तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो बेटा उस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज अगर हो सके तो उसी टाइम पर उस चैप्टर के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर दो। इससे पता है कितने फायदा है? सबसे पहला फायदा तो ये कि बहुत ज्यादा बर्डन निकल कर नहीं आएगा तुम्हारे पास। कि मान लो अगर तुम लास्ट 2 साल या 4 साल के पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो बहुत सारे निकल कर आते हैं। जब तुम चैप्टर के साथ करते जाओगे तो एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। तो क्या करना है तुम्हें, पीवाईक्यूज अगर हो सके तो चैप्टर के साथ लगाते चलो, उससे बर्डन नहीं होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने सारे पीवाईक्यूज खत्म कर दिए। और जब लास्ट में पीवाईक्यूज सब लोग लगाते हैं तब मैंने तो मना नहीं किया कि मत लगाना, तब भी पीवाईक्यूज तुम करना। उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हें बर्डन फील नहीं होगा कि यार अब इतने सारे थे कैसे करूंगी। मोटिवेशन तुम्हारा कम नहीं होगा। तो पीवाईक्यूज कोशिश करो कि चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहा है उसके साथ ही हम पीवाईक्यूज लगाते चले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम क्लास में होते हैं, जब तक हम कोचिंग्स में पढ़ रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, तब तक तो हमें ऐसा लगता है हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन एक बार जब हम अकेले बैठते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं आ रहा, हम कहाँ पीछे हैं। तो कोशिश नहीं करना, ध्यान रखना कि तुम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो। अकाउंट्स का अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो तुम्हें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। अपनी बुक्स को फॉलो करो, अपने एग्जाम पैटर्न देखो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखो किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब काम साथ में करते चलो, बर्डन नहीं होगा। यकीन मानो तुम्हें लगेगा कि यार मैम इतना सारा काम बता रही है कैसे ही करेंगे, एक साथ कैसे करें। लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना कि जब तुम लास्ट में पहुंचोगे उस टाइम पे जब सारे स्टूडेंट्स के पास बर्डन होगा कि यार अभी हमें पीवाईक्यूज लगाने हैं, सैंपल पेपर्स लगाने हैं, तो अब तुम्हें रिलीफ फील हो रहा होगा बेटा कि यार हमने सबने लगाए हैं साथ में, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था तब उसके पीवाईक्यूज लगाए थे, हमने चैप्टर के साथ पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। दूसरी बात बेटा, बीएसटी में फुल स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी रीड करो। बोरिंग जरूर है लेकिन मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी रीडिंग करोगे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी। और एक और बात, ऐसी पढ़ाई मत करना। कैसी मैम? कि आप स्कूल भी जा रहे हो, कंटिन्यू कोचिंग भी जा रहे हो, 2 2 3 3 कोचिंग भी लग रही है, तुम एग्जाम में पूरे हॉल में बैठ के पूरा लिख भी रहे हो, पता ही नहीं क्या लिख रहे हो, और तुम्हारे स्कोर जब आ रहे हैं तो पता चल रहा है 60%, 65%, 70%, 75%। भाई क्या है ये, क्या पढ़ रहे हो तुम फिर? तो ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि तुम ना ही पढ़ो, एग्जाम टाइम भी पढ़ लो, वही अच्छा है। ऐसी पढ़ाई बिल्कुल मत करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, भाई साल भर पढ़ते हैं, 2 2 3 3 कोचिंग्स लगी हैं, पूरा साल पढ़ रहे हैं और एग्जाम में भी पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं
और उसके बाद स्कोर आ रहे हैं 60%, 64%, तो ये क्या है? इससे अच्छा तो पूरे साल बर्डन ही मत दो अपने ऊपर, लास्ट में पढ़ो, वही अच्छा है। तो ऐसी पढ़ाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, भले ही सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो ना हो, ये सिर्फ एक 12th बोर्ड है, हमारी लाइफ की स्टार्टिंग है अभी हमने कुछ नहीं किया। कुछ लोग सीयूटी भी कर रहे होंगे, तो उसको भी मेंटेन करके चलना, सिर्फ सारा फोकस 12th पे तुम्हारा नहीं होना चाहिए कि नहीं 12th ही सब कुछ है, 12th पास होंगे तभी तो सीयूटी में पहुंचेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का ना माइंड होता है कि यार हम 12th पास होंगे तभी तो सीयूटी में पहुंचेंगे, तो तुम सारा दिमाग 12th में ही लगाए जा रहे हो, सीयूटी की तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब मान लो तुम 12th में तो कर गए टॉप और सीयूटी में कर ही नहीं पाए, तो वहां भी तो तुम्हारा ही लॉस है ना। तो ये माइंड से निकाल देना कि यार 12th होगा तभी तो सीयूटी में पहुंचेंगे। मेंटेन करो बेटा, बैलेंस होनी चाहिए दोनों चीजें बैलेंस्ड हो, साथ में पढ़ो, दोनों पर फोकस रखो। फोकस सिर्फ 12th पर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करो, यही टाइम होता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। फैमिली टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो, सिर्फ पढ़ाई 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 ये मत करो। क्लियर है? उसके बाद सिलेबस को भी आराम से कंप्लीट करो। तुम ऐसा नहीं कि तुमने बहुत सारा बर्डन ले लिया यार, ये कैसे, हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम जून का स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है बेटा, हमारी जून भी नहीं लगी है। जून के स्टार्टिंग से भी हम आराम से भी कंप्लीट करेंगे ना। तुम सोचो यार, बहुत मतलब वाइड सिलेबस नहीं है कि यार कैसे ही होगा। एक साल इनफ होता है यार, बहुत है एक साल। एक साल में तुम आराम से सब कुछ कर लोगे, इसलिए एकदम से बर्डन मत डालना, नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं। आराम से करो, धीरे धीरे करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो बेटा। मैंने ये भी देखा है बहुत से स्टूडेंट्स, जोश आ गया भाई आज तो हम पढ़ेंगे, पता चला आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अगले 4 दिन बुक ही नहीं खोल रहे। अगले 4 दिन क्या, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे देखे हैं, ट्रस्ट मी, कि एक एक महीने बुक्स नहीं खोल रहे यार। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, कम करो, एक चैप्टर मत करो, 10 मिनट का टॉपिक करो, 2 टॉपिक कंप्लीट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो प्लीज। ये मत करो कि एक दिन बुक खोली और एकदम से जोश आ गया और दूसरे दिन से पता चला कुछ भी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तुम ये मुझसे लिख कर ले लो, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तुम्हारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और तुम स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। तो कंसिस्टेंसी एक की है बेटा स्कोर करने के लिए, कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है कि यार कैसे करेंगे। काम है भाई, आराम से एक साल में इनफ है, सब कुछ हो जाएगा। तो आराम से करना, अपने ऊपर बर्डन मत लेना, कंसिस्टेंसी से पढ़ना बेटा। और दूसरी बात, अटेंटिव रहना क्लास में, ठीक है। बैकलॉग्स कोशिश करना मत लगाना, कोशिश क्या करना, मत ही लगाना। जब तक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो कि यार अब क्या करें, तब तक क्लास मिस मत करना। क्योंकि होता क्या है कि एक लेक्चर तुम छोड़ दोगे ना, तो अब यहाँ पर 10th 9th जैसा नहीं है कि यार 2-3 पार्ट्स होंगे चैप्टर के और कंप्लीट हो जाएगा। बेटा यहाँ पर बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, 15-15 पार्ट्स लग रहे होते हैं कभी कभी तो एक चैप्टर के। तो तुम क्या करोगे ना, बीच की एक क्लास मिस करोगे, तुम्हें आगे का कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसके आगे का नहीं आएगा, उसके आगे का नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा चैप्टर मिस हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर उसी चैप्टर से कोई कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में जा रहा है, तो तुम खुद ही सोचो, दूसरा चैप्टर भी तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा ना। तो बैकलॉग्स बेटा मत लगाना प्लीज। और अगर कभी बहुत ही जरूरत है कि यार क्या करें, अब तो बिल्कुल मजबूरी है, तो ठीक है, लेकिन उसको कवर अप करना। ये मत सोचना कि एक ही क्लास में बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये मत करना। उसको जितना जल्दी हो सके कवर अप करो, वो जो पार्ट छूटा है उसको जल्दी से जल्दी पढ़ो, समझो और वहीं के वहीं खत्म कर दो, उसको आगे मत बढ़ाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा इम्प्लीमेंट करना। ये वीडियो देखकर बस छोड़ मत देना कि देख लिया समझ लिया आज जोश आ गया कल से पढ़ेंगे और वीडियो छोड़ दी, नहीं। वीडियो छोड़ना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। ये जो मैंने चीजें बताई हैं तुम्हें, इनको बेटा इम्प्लीमेंट करना प्लीज। ये मत करना कि नहीं देख लिया और भूल गए कोई वीडियो देखी थी। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बोलने से कुछ भी नहीं होता कि यार हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे और बोर्ड्स में फोड़ देंगे, कुछ नहीं होता। बोलने से कुछ भी नहीं होगा, करने से होगा। तो चीजों को इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ वीडियो देखना। मैं ये नहीं बोल रही मेरा ही देखा या फिर किसी और का भी, तुमने किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान का, मेरी तो अभी बिगनिंग है बेटा, कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, और अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करो, बड़ी आराम से घर रहो, खाओ पियो, घर का काम करना सीखो, ठीक है। चीजों को इम्प्लीमेंट करना बेटा, बर्डन अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लेना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। अटेंटिव रहना क्लास के अंदर। क्लास 11th बर्बाद हो गई इसलिए क्लास 12th बर्बाद हो जाएगी, ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। अपने आप पर भी ध्यान दो, पढ़ाई पर भी ध्यान दो, साथ में अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस पर भी ध्यान दो। सभी बैलेंस चीजें होनी चाहिए। सिर्फ 12th में पढ़ाकू बन जाओ या फिर सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में
अपना पूरा जोर लगा दो, ये काम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यही बेस्ट टाइम होता है, यही हमें अपने आप का एक नया रोल निकालना होता है बेटा। ये एज होती है हमारे डेवलपमेंट की एज होती है, यहाँ हमें डेवलप होना होता है, अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करना होता है, ठीक है। तो सिर्फ 12th नहीं है तुम्हारे जीवन में कि सिर्फ 12th हो गई और तुम्हारी लाइफ खत्म है। तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। तो घबराना बिल्कुल भी मत, आराम से सब कुछ हो जाएगा। टारगेट्स बनाना, टाइम टेबल मत बनाना, ठीक है। बहुत टाइम है, आराम से सब कुछ करना। बस लास्ट में यही कहूंगी, ऑल द बेस्ट मेरे शेयर्स, बहुत अच्छा करोगे तुम, कुछ भी गलत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, लेट मी नो इन द